गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। पीएससी स्कूल मंच की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2 दिन मैं आ नहीं पाया किसी कारणवश, तो आप कहीं ये सोच रहे हो गुरु जी आए चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टॉपिक पढ़ा रहे थे हम केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में मुझे आगे ये बताना है आपको कि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य जो चुने जाते हैं वो 10 सदस्य चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 10 सदस्य। और लोकसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं? राजस्थान से 25 सदस्य चुने जाते हैं। तो आपके लोकसभा सदस्य का नाम क्या है? मैं कहूं आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो आपका लोकसभा क्षेत्र है करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र। ये क्या है? आपका लोकसभा क्षेत्र है। और यहां से कौन है अभी फिलहाल? डॉक्टर मनोज राजौरिया। कौन है? डॉक्टर मनोज राजौरिया यहां से क्या है? सांसद है। अब सुनिए बच्चों, यदि संसद में कोई भी करौली धौलपुर जिले से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको संसद में हमारी आवाज बनकर के कौन उठाएंगे उस बात को? डॉक्टर मनोज राजौरिया उठाएंगे। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्य का कोई एरिया फिक्स नहीं होता। देखिए, राज्यसभा सदस्य का कोई एरिया फिक्स नहीं होता है। इसको कहीं से भी चुने जा सकते हैं, पूरे राजस्थान में से कहीं से भी चुने जा सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको ये तो मुझे बताना पड़ा है, बाकी इसको और आगे बताएंगे और खोल करके। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। समझ लो इस बात को आप। मैं इससे आप ये जानते हैं, मुझे विश्वास है आप में से अमूमन विद्यार्थी जानते होंगे सरकार के 3 अंग हैं, लेकिन मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूं आपको। मैं इसके माध्यम से कुछ और ऐसा बताना चाहता हूं आपको जिससे आपके दिमाग में जो पिक्चर है वो सेट हो जाए, मैं जो बताना चाह रहा हूं। देखिए, पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका कहते किसे हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका कहते हैं जो कानूनों का निर्माण करती है। जो कानूनों का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं अपन? व्यवस्थापिका कहते हैं। अब ऐसा कौन है हमारे देश के अंदर जो कानूनों का निर्माण करता है? तो बेशक ऐसी कौन है? संसद है। और कौन है जो कानूनों का निर्माण करती है? वो कौन है? संसद। तो हमारे देश की, आपसे कोई पूछे कि हमारे देश की व्यवस्थापिका का नाम बताओ, आप 10th क्लास का विद्यार्थी हैं, बताओ भाई हमारे देश की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे झट से, बिना सोचे ही? संसद। अब संसद के अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बता देता हूं नॉलेज के लिए। थोड़ा सा कुछ जिज्ञासु बच्चे होते हैं इसलिए। देखो, अमेरिका में कहते हैं संसद को कांग्रेस, जापान में कहते हैं डायट, ठीक है, इंग्लैंड में कहते हैं पार्लियामेंट, इराक में कहते हैं मजलिस, चीन में कहते हैं जनवादी चीन कांग्रेस, तो ऐसे अलग अलग नाम है। ये व्यवस्थापिकाओं का नाम। फिर इनके 2 सदन है। कांग्रेस में वो क्या कहते हैं? अमेरिका में कांग्रेस संसद को कहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस के 2 सदन है, सीनेट और दूसरा सदन है प्रतिनिधि सभा।
ये कोई दिक्कत नहीं है, इनको अभी पढ़ना नहीं है तुमको, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको। तो मैं बता रहा था आपको कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री आते हैं। जिस प्रकार व्यवस्थापिका में संसद आती है, इस प्रकार कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ले लो आप, ये सभी किसमें आते हैं? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है कानूनों का क्रियान्वयन, लागू करती है। क्रियान्वयन का मतलब लागू करती है, कानूनों को क्रियान्वयन करने का कार्य। न्यायपालिका आप सभी जानते हैं, हमारे देश में सबसे जो सर्वोच्च सीढ़ी है न्याय की, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में 1+33 न्यायाधीश है। इसमें 2 अगस्त 2019 के बाद में ये संसद ने एक बिल पारित किया, उसके बाद में इसकी संख्या 1 और 33 कर दी। शुरुआत में इसकी संख्या 1 और 7 थी, फिर उसके बाद में 1 और 25 थी, फिर उसके बाद में 1 और 30 थी, और वर्तमान में इसकी 1 और 33 है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े। तो देखिए, मैं आपको समझाना ये नहीं चाह रहा हूं जो अभी तक मैंने समझाया, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। भाई देखिए, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वर्तमान में, वो कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन जो व्यवस्था होती है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि ये जो कार्यपालिका है ना, ये व्यवस्था प्रकार के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो, आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने आप, मेरी गारंटी की बात है, कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की आएगी। संसदीय शासन व्यवस्था में होता क्या है कि कार्यपालिका व्यवस्था प्रकार के प्रति उत्तरदायी, और इस कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ये तो किताबों में खूब लिख रहा है, खूब लिख रहा है। किसी भी किताब को खोल के बैठ जाइए आप, उसमें दिख रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। लेकिन आपने रट लिए, रट करके और लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, आप समझिए इसको क्यों होती है उत्तरदायी। भाई, आप में से एक विद्यार्थी ऐसा कह कि मैं तो नहीं मानू सर इसको कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो हम उसको सिद्ध करके बताएंगे। देख बेटा, हम बताते हैं तुम्हें कि कैसे उत्तरदायी होती है। आप देखिए, सुन लीजिए, आप भी कैसे उत्तरदायी होती है, सभी सुन लीजिए। मैंने क्या कहा आपसे कि कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री लोग आते हैं। अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का कहीं चुनाव होता है देश में? नरेंद्र मोदी फिलहाल 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, तो कहीं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा है? कहीं से इन्होंने नहीं लड़ा। तो काय का चुनाव लड़ा है? अरे चुनाव लड़ा है उन्होंने सांसद का, सांसद का चुनाव लड़ा है। भाई, मूलतः क्या थे? सांसद, वाराणसी सांसद है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपति जी से जाकर के, देखो साहब मेरे पास बहुमत है, ये लिस्ट देख लो आप, इतने लोग मेरे पीछे हैं, मैं सरकार बना सकता हूं। तो राष्ट्रपति जी ने इनको शपथ दिला दी, प्रधानमंत्री बन गए। ये मंत्री लोग भी हैं, ये भी क्या है? सांसद है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री है चाहे मंत्री है, इनकी मूलभूत पृष्ठभूमि क्या है? अरे मूलभूत पृष्ठभूमि इनकी सांसद है भाई, सांसद। अब
संसद के प्रति क्यों होती है? क्योंकि सांसद कौन होते हैं? संसद के सदस्य। तो जब संसद के सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री और मंत्री का है। अब वो एक अलग बात है, आर्टिकल 75 6 में दे रखा है 6 महीने के लिए बन जाओ, उसके बाद तो फिर बनना ही बनना है आपको, उसके बाद तो संसद का सदस्य बनना ही बनना है। तो इसलिए ये बात नहीं है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये प्रधानमंत्री और मंत्री जो हैं ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि ये संसद के सदस्य हैं और इनका विश्वास यहां रहता है, इनका विश्वास यहां रहता है, यहां इनका विश्वास डगमगाया और गवर्नमेंट गई। गवर्नमेंट गई है कि संसद में विश्वास नहीं है तो ठीक है कि नहीं? अरे भाई इसको छोड़ो, आप मुझे सुनिए ध्यानपूर्वक। मान के चलो कि आप मुझे काफी समय से जानते हो कि ये सर एसएस पढ़ाते हैं हमें और निरंजन भारद्वाज इनका नाम, और ये भी मान के चलो कि मैं आपका क्लास का टीचर हूं, क्लास टीचर मैं ही हूं। भाई मान तो कुछ भी सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मानने को क्या है? मानने को आपके पंख लग जाए, आकाश में उड़ जाए, तो मान तो कुछ भी सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं आपकी क्लास में आया और आपने कहा कि सर आप हमारे क्लास के टीचर हो, तो हम जहां तक समझते हैं आपको हमारी क्लास की व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, ये मेरा नैतिक उत्तरदायित्व है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, बताओ क्या करें। इन्होंने कहा, आपने कहा कि सर देखो सभी जो है क्लासों में मॉनिटर है और मॉनिटर सारी व्यवस्था रखते हैं, टीचर चला जाए 2-5 मिनट लेट भी हो जाए तो उस दौरान क्या है, मॉनिटर क्लास की व्यवस्था बना के रखता है। अच्छा तो ठीक है, हमने कहा हम भी बना देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, इतनी सी बात के लिए इतनी नाराजगी क्यों भाई? आपने कहा ठीक है सर बना। मैंने कहा देखो बच्चों, आप तो ये बताओ, ए नाम का व्यक्ति है ना, ए नाम का जो बच्चा है, एक ए को छोड़ो, आप तो ऐसा कर लो किसी न किसी का नाम होगा। मैंने कहा भाई सचिन को बना देते हैं। बताओ कितने बच्चे हाथ उठा रहे हैं इसके पक्ष में? मान के चलो कि आपकी क्लास की संख्या है 40 और सचिन के पक्ष में हाथ उठे 30। मैंने कहा भाई बना दें। देखो भाई बहुमत तो है इसका, 40 में से 30 है तो बहुमत तो इसका है। अब 10 ने नहीं उठाया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या है, हाथ उठा दिया है। 40 में से 30 बच्चों ने हाथ उठा दिया, मैंने सचिन को बना दिया। आपने 2 दिन उसको खूब सहा, 3 दिन खूब सहा उसको, और एक बच्ची ने मुझे कहा 3 दिन बाद में कि सर, मैंने कहा हाँ बोलो बेटा, हम तो बहुत परेशान हो गए। मैंने क्यों परेशान हो गए? आपने कहा सर पूछो मत, बहुत बड़े परेशान हो गए। मैंने कहा भाई परेशानी का कारण क्या है बताओ। आपने कहा कि सर सचिन को जब से मॉनिटर बनाए पूरी क्लास का मामला बिगड़ गया। मैंने कहा क्यों, क्या करता है वो देखिए। सचिन सुबह सुबह जाकर के और क्या लाता है सर, कार्यालय से चौक लाता है और 5-6 चौक लेके आता है पूरे, और उनके टुकड़े करता है 30-40 टुकड़े करके, और क्या करता है, किसी के सर पे फेंका, किसी के कंधे पे फेंका। कब? जब एक टीचर जाए और दूसरा टीचर आए, उस दौरान की बात है सारी। मैं टीचर के सामने तो कर ही नहीं सकते। और क्या करता है, जो डस्टर जो बना के लाया है ना, अपनी मम्मी से बनवा के लाया है, उसकी रुई निकाल ली और यूं उड़ाता है। कैसे उड़ाता है? यूं। तो किसी की नाक पे चिपकता है, किसी के कंधे पे चिपकता है। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है बदल देते हैं, ये कोई बात नहीं, आपने कहा इसलिए बना दिया। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, कुणाल को बना। मैंने कहा बोलो भाई 40 विद्यार्थियों, कुणाल के पक्ष में कौन कौन हाथ उठाना चाहता है? आप में से 40 में से 35 बच्चों ने हाथ उठा दिया, तो मैंने कुणाल को बना दिया। अब व्यवस्था सही चलती है। ये कहानी नहीं कह रहा हूं मैं,
ये कोई कहानी नहीं है, ये आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक आपने ये कहानी सुनी है तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। कैसे? ये सचिन कौन सी क्लास का विद्यार्थी था भाई? 10वीं का था। ये तो मैंने कहानी आ रहे हैं वो 8वीं 8th क्लास का बच्चा, इधर आना भाई इस क्लास का मॉनिटर बन जा करके, ऐसा तो था नहीं, ऐसा नहीं था ना। 10वीं क्लास का, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इसकी पृष्ठभूमि थी कि ये 10वीं क्लास का विद्यार्थी था और जो भी आपके सेक्शन का विद्यार्थी, ठीक है। इसी प्रकार इस प्रधानमंत्री और इस मंत्री की पृष्ठभूमि क्या है? अरे भाई इनकी पृष्ठभूमि संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं। और जब सचिन के पास बहुमत था, 30 लोग थे, 30 बच्चों ने हाथ उठाया तो ठीक, फिर आकर के मैं एक दिन आया, मुझे आप राष्ट्रपति मान लीजिए, मुझे आप थोड़ी देर के लिए राष्ट्रपति मान लीजिए, और मुझसे आपने कहा कि सर हमारा क्या है विश्वास, आपका विश्वास जगमगाया, तभी तो आपने सचिन को हटवा दिया, तभी तो आपने अविश्वास उसके ऊपर जाहिर कर दिया कि हमारी तो सारी व्यवस्था इसने बिगाड़ के रख दी। तो मैंने कहा इसको हटा दो, फिर चलो दूसरे को बना देते हैं। बता कुणाल के पक्ष में कौन है? आप 40 में से 35 ने उठा दिया हाथ, मैंने कुणाल को बना दिया। तो यदि इनकी प्रधानमंत्री और मंत्री की जो पृष्ठभूमि है वो संसद के सदस्य हैं और इनका जब बहुमत यहां से चला जाए, कहने का मतलब यहां यदि अविश्वास जाहिर हो जाए तो क्या होता है? गवर्नमेंट चली जाती है, बहुत सारी गवर्नमेंट चली गई है, ए डी जी डी, अटल बिहारी वाजपेयी की, देवगौड़ा की, इंद्र कुमार गुजराल की और बीपी सिंह की, आज तक 4 गवर्नमेंट गई और अटल बिहारी वाजपेयी की मात्र 13 दिन गवर्नमेंट चली थी बेचारी, पहली बार सन 1998 की बात। तो गवर्नमेंट चली जाती। तो एक बार, हाँ मैं अपनी बात को समेट रहा हूं पूरी को, क्योंकि लगभग समय पूरा हो चुका है। देखो समय का अभाव है, ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं, आपको पता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कंप्रेस करने में, वीडियो डालने में भी। तो एक बार दोबारा सुनिए। संसदीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो तथा कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग व्यक्ति हों। ये नया शब्द बोला है मैंने, देखिए ध्यानपूर्वक। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग व्यक्ति हों और दोनों के अलग अलग पद हों। देखिए नाम मात्र का प्रधान प्रेसिडेंट है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। इस देश का राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का प्रधान है। और वास्तविक प्रधान प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं? और दोनों के अलग अलग पद हैं, है कि नहीं? ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन है? मोदी जी। तो आराम से मैं जो बताता जाऊं जैसे पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत आएगी नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है ना। ठीक है, ओके।